हम मैट्रिसेस का चैप्टर कर रहे हैं। इसके अंदर अभी तक हमने सम ऑफ टू मैट्रिक्स कर लिया है, सम एंड देयर डिफरेंस और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि दो मैट्रिक्स को हम कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे उनको माइनस कर सकते हैं और किसी स्केलर से मल्टीप्लाई भी कैसे कर सकते हैं, स्केलर से मल्टीप्लाई। अब हम करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, दो अलग अलग मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये दो भी, कोई भी मैट्रिक्स आपको दो दे दे, उनकी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कब पॉसिबल है, यानी कि हम मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते, या उन मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई होगी या नहीं होगी, उसका पता लगाने के लिए हमें एक रूल को फॉलो करना पड़ेगा कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि ऑर्डर को चेक करेंगे। जैसे हमारा सम का था कि दो मैट्रिक्स का सम कब होएगा, उसके लिए मेथड था हमारा कि उसके लिए उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी कि जो भी दो मैट्रिक्स हैं हमारी जिनका हमने क्या निकालना है सम, उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए था। लेकिन हम करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का कैसे चेक करेंगे कि उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, उन दोनों की मल्टीप्लाई कब होगी, जब इस मैट्रिक्स के अंदर, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3 और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3 और इसका क्या है 3 क्रॉस 2। दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है जब इसके नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि इसके पीछे वाले नंबर ऑफ कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो इक्वल हो। कब पॉसिबल है, एक मैट्रिक्स की दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है जब कि इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रो के क्या हो बराबर, यानी कि ए और बी की मल्टीप्लाई तभी होगी। वो मल्टीप्लाई कैसे होगी वो बात की बात है। 2 3 4 -1 2 और -5 की प्रोडक्ट 1 2 3 -4 -5 और 6 से तभी पॉसिबल है जब इसके नंबर ऑफ रो, इसका ऑर्डर तो क्या होना चाहिए, इसके ऑर्डर के अंदर जो नंबर ऑफ कॉलम है 2 क्रॉस 3 है जैसे, तो अगले में 3 क्रॉस होना चाहिए, आगे चाहे कुछ भी हो 3 क्रॉस कुछ भी हो, हमें मतलब नहीं, हमें तो यहाँ का और यहाँ का ये नंबर सेम होना चाहिए तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। जैसे देखो मान लो एक मैट्रिक्स लिख दी मैंने ए, उसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 4 और एक बी मैट्रिक्स लिख दी उसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 4। ये दो मैट्रिक्स है क्या, इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो उसके लिए हम क्या चेक करेंगे, इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रो इक्वल नहीं है तो ए बी नॉट एग्जिस्ट, ए बी नॉट एग्जिस्ट, ए और बी की मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। क्लियर। और ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 एंड बी एक मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 4। तो अब इनको देखना है कि ए बी एग्जिस्ट करेगी कि नहीं, ए की वैल्यू कॉलम और रो सेम है तो हम बोलेंगे ए बी इज एग्जिस्ट। यानी कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई तभी हो सकती है जब पहले वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम अगली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर हो। अच्छा, ये एग्जिस्ट तो करेगी, तो ए बी अगर आएगी मैट्रिक्स तो उसका कुछ ना कुछ ऑर्डर होगा, वो ऑर्डर हम कैसे डिसाइड करेंगे, इसी से डिसाइड हो जाएगा कि ऑर्डर क्या होगा। देखो इस बेस पे क्वेश्चन आता है कि अगर दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो नई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा, इसकी तो आएगी रो यानी कि 2 क्रॉस और इसके आएंगे कॉलम 4, मतलब ये सेम होने चाहिए, ठीक है। और ऑर्डर जो नया आएगा 2 क्रॉस 4 आ जाएगा, तो ए बी की प्रोडक्ट अगर पॉसिबल है तो उनका ऑर्डर क्या आएगा, नंबर ऑफ रो इन ए एंड क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम इन बी। तो इसी तरह देखो इसको करके देखते हैं, इन दोनों की हम प्रोडक्ट करने जा रहे हैं, इन दोनों की प्रोडक्ट कैसे होगी और आंसर क्या आएगा। अगर आंसर देखें तो 2 क्रॉस 2 का आंसर आएगा हमारा, वो आंसर क्या आएगा। अब प्रोडक्ट को थोड़ा सा ध्यान से समझो, जैसे कि हमने प्लस किया था वो तो डायरेक्ट एलिमेंट में एलिमेंट जोड़ दिया था, आसान था। प्रोडक्ट डायरेक्ट नहीं होगी, हमने क्या करना पड़ेगा, यहां से ये कंप्लीट रो ले लेंगे, ये पूरी 2 3 4 तीनों नंबर लेंगे और इन तीनों नंबरों से मल्टीप्लाई कर देंगे कॉलम 1 से। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, कॉलम 1 से, यानी कि पहला नंबर इससे होगा इज इक्वल टू आ जाएगा 2 की मल्टीप्लाई किससे होगी 1 से 2 प्लस 3 की मल्टीप्लाई होगी 3 से 9 और फिर 4 की मल्टीप्लाई होगी -5 से -20। ये आपका सिर्फ एक एलिमेंट आएगा, क्या आएगा, सिर्फ एक एलिमेंट। दोबारा देखो, इस पूरी रो की इस पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई में। कौन से एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे, कोरस्पॉन्डिंग, जैसे पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, फिर वो एक एलिमेंट बन गया, फिर इसी से इसी रो को लेंगे और दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ। तो 2 की 2 से 4, 3 की -4 से और इसकी, तो 2 की 2 से हुई 4
3 की -4 से -12 और 4 की 6 से 24। ये दूसरा एलिमेंट आ गया हमारा। ये कौन सा आया? दूसरा। फिर इसी तरह से तीसरा निकालेंगे। ये तो होगी, देखो इसकी कॉलम 1 से होगी, कॉलम 2 से होगी, कॉलम 3 होता तो उससे भी हो जाती। क्लियर? तो वो हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट ही कॉलम आता। फिर मैं लेके चला सेकंड रो। कौन सी रो लेके चला? सेकंड। तो आंसर भी किस में आएंगे? सेकंड रो में। तो -1 की 1 के साथ -1, 2 की 3 के साथ 6 और -5 की -5 के साथ 25। यानी कि होएगा क्या कि जब सेकंड रो को लेंगे उसकी भी फर्स्ट कॉलम के साथ भी होगी और सेकंड कॉलम के साथ। यानी कि हमने रो लेनी है एक एक करके और कॉलम से मल्टीप्लाई करनी है एक एक करके। चलिए, तो फिर इसकी इससे करेंगे -2 -8, -2 -8 और +30। ये मैट्रिक्स बन गई आपकी। इसको अभी सम करके लिखेंगे। जैसे देखो यहाँ पे क्या था, 2 और 9, 11 -20 -9, वहां से 4 और 24, 28 -12, 24 में से 12 गए 12 और +4 16। यहां से 5 और 5 13 एंड -10 और 30 20। चलिए देखो दोबारा, यहां से मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स कैसे करेंगे? सिंपल, दोनों मैट्रिक्स को लिखो, पहली रो को लो, पहली रो के जितने भी एलिमेंट है 2 3 4 जो भी था उसके एलिमेंट पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे। कोरस्पॉन्डिंग 2 की 1 से होगी, 3 की 3 से होगी, 4 की माइनस। सेम इसको लेंगे 4 माइनस का इसकिस से इसकिस से और उनको ऐड कर करके एक एक एलिमेंट बढ़ेगा। इस कॉलम से अगर इस रो की इस कॉलम से करें तो पहली रो है ना, देखो क्या कर रहे हैं, R1 की मल्टीप्लाई की है मैंने C1 से, पहली रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई की तो जो एलिमेंट आएगा वो A11 आएगा, पहली रो का पहला कॉलम एलिमेंट। जब इसकी पूरे से मल्टीप्लाई हुई तो क्या आएगा? पहली रो का पहला कॉलम आएगा। फिर जब इसकी फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से करेंगे तो आंसर क्या आएगा? पहली रो का सेकंड कॉलम। जब मैंने सेकंड रो को लेना शुरू किया, सेकंड रो से मैंने फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया तो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम ही आंसर आएगा। और जब सेकंड रो का सेकंड कॉलम से किया तो सेकंड रो का सेकंड कॉलम आंसर आएगा। चलिए, तो ये आंसर भी उसी के अकॉर्डिंग आते हैं हमारे। तो ये आपकी मैट्रिक्स आ गई। और देखो 2 क्रॉस 2 की आई ना, यहाँ पे ऑर्डर कितना था? 2 क्रॉस 2 ही बनना था, तो 2 क्रॉस 2 ही बना। तो यहाँ से आपका हो गया फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। ये हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। देखो बहुत ही सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप पूछ भी सकते हो, कैसे पूछ सकते हो वो आपको पता है बैठली। देखो इसको ध्यान से, सेकंड पार्ट भी ऐसे ही करना, प्रोडक्ट थर्ड भी फोर्थ भी। तो मैं फोर्थ पार्ट करवाना जा रहा हूं जिसमें एक ओमेगा नाम का वर्ड लिखा हुआ है जिसको बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्या है? इसी तरह से आपने सेकंड और थर्ड पार्ट करना है। फोर्थ पार्ट देखो, उसके अंदर एक नोटेशन यूज किया है ओमेगा, उसको क्या बोलते हैं? ओमेगा। नोटेशन ली गई है डब्ल्यू के टाइप की है वो, इसको बोलते हैं ओमेगा। ओमेगा होता क्या है? ओमेगा होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब, हाँ, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो यानी कि 1 का क्यूब रूट, 1 का क्यूब रूट होता है। पहले तो आपको ओमेगा के बारे में थोड़ा सा बता दें फिर करवाते हैं। तो ये मैट्रिक्स वाला तो हो जाएगा। जैसे एक ओमेगा होता है उसी तरह एक आयटा भी होता है। आयटा तो आपने +1 में पढ़ा भी होगा, कॉम्प्लेक्स रूट, कॉम्प्लेक्स वैल्यू होती है आयटा। आयटा क्लियर? वो होता है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी।
फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। क्लियर? तो इस तरह से हमने करना है। तो एक ओमेगा है, एक आयटा है, तो ये निकलते कैसे हैं? ओमेगा होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी का क्यूब रूट यानी कि 1 की पावर 1/3 करने पर वैल्यू क्या आएगी? ओमेगा। तो x को रखो 1/3 और ये यहां से कर दो, क्यूब कर लिया बहुत साइड, तो x की क्यूब किसकी इक्वल होगा? 1 के, 1 इधर के माइनस, x की क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की क्यूब माइनस 1 किया, फार्मूला लगा दो x माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये फार्मूला हुआ a क्यूब माइनस b क्यूब का। a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला होता है a माइनस b, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये मैंने रख दिया फार्मूला, ये आ गया। तो यहाँ से ये क्या है? इसको सोल्व करने के बाद देखो x माइनस 1 को रखेंगे 0 के इक्वल और x स्क्वायर प्लस x को भी रख देंगे प्लस 1 को भी किसको इक्वल रख देंगे? 0 के। तो यहाँ से तो x की वैल्यू 1 आ गई। एक तो होता है 1 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, एक तो आएगा 1 और दो रूट यहाँ से आएंगे। एक तो आएगा x की वैल्यू जब निकालेंगे माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac। तो 4ac को माइनस करेंगे तो √3 आयटा डिवाइड बाय 2a। तो यानी कि x की एक वैल्यू आएगी हमारी -1 प्लस √3 आयटा डिवाइड बाय 2 और एक x की वैल्यू क्या आएगी? -1 माइनस √3 आयटा डिवाइड बाय 2। ये मैं ओमेगा को बता रहा हूँ, ओमेगा क्या आएगा? ओमेगा इस वैल्यू को माना गया है, इस वैल्यू को क्या माना गया है? ओमेगा। ठीक है, जब हम ओमेगा का स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। जब इसका स्क्वायर आप करके देखो, स्क्वायर सिंपली आता है, ये आएगी। तो ओमेगा होता क्या है? ओमेगा होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकलेगा। कैसे? आपको पता होना चाहिए ओमेगा की ये वैल्यू है, ये ओमेगा स्क्वायर की है। क्लियर? तो अब ओमेगा दो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, एक इसको और एक इसको, नहीं इसको, एक तो इसको और एक इसको। इन दोनों इक्वेशनों को ओमेगा सेटिस्फाई करेगा कि एक तो क्या आएगा, यहां से बना रहा हूं मैं दो इक्वेशन। एक तो ओमेगा का क्यूब इज इक्वल टू होगा 1, इसको सेटिस्फाई करेगा। ओमेगा का क्यूब किसके इक्वल होगा? 1। दूसरा इसको भी सेटिस्फाई करेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्योंकि जब किसी इक्वेशन का रूट निकालते हैं तो रूट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है ना, तो ये दो कंडीशन ओमेगा भी सेटिस्फाई करेगा। तो इन दोनों के बेस पे हमने क्वेश्चन को करना। तो आपने याद रखना है कि एक तो ओमेगा का क्यूब क्या होता है? 1 और एक ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू होता है 0। तो इन दोनों का यूज करके हम इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। ए एक मैट्रिक्स दिया यहां से 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा, 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा एंड ओमेगा। बी एक मैट्रिक्स दी है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर। इन दोनों की हमने करनी है प्रोडक्ट, तो कर देते हैं। a इंटू बी निकालना है, तो पहले देखो a इंटू बी पॉसिबल भी है कि नहीं है। पॉसिबल कब होएगा? इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, इसका भी ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। तो इसका भी 2 और इसका भी 2 सेम है, तो क्या हो जाएगा? यहां से ये पॉसिबल है, प्रोडक्ट इसकी पॉसिबल है। तो करो प्रोडक्ट 1 की होगी ओमेगा के साथ, इसकी इसके साथ होगी प्लस इसकी इसके साथ, तो 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया पहले से। तो दूसरा इसकी ओमेगा स्क्वायर के साथ इसकी ओमेगा की पावर 4, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4, दूसरा एलिमेंट आ गया। इसकी करेंगे इसके साथ ओमेगा की ओमेगा के साथ ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की 1 के साथ ओमेगा, और यहां से ओमेगा की स्क्वायर के साथ ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा क्यूब। अब इन फार्मूलों का हम यूज करते हैं। देखो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा? -1 के, -1। यहां से अगर हम निकालें ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है? -1 के। चलिए ये आ गया। तो ओमेगा की पावर 4 की बात करता हूं मैं। ओमेगा की पावर 4 को क्या मैं ओमेगा इंटू ओमेगा की पावर 3 लिख सकता हूं? देखो ओमेगा की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा इंटू ओमेगा की पावर 3, और ओमेगा की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो ओमेगा की पावर 4 किसके इक्वल आ गई? ओमेगा के। तो ये किसके इक्वल है? ओमेगा के, और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1 अभी किया था, यहाँ से भी -1, और ये ओमेगा 1 है, ये भी 1 है। ये आ गया आपकी मैट्रिक्स 1 -1 -1 और -1 और 1। निकला कैसे है वो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि ओमेगा होता क्या है, उसके ये दो फार्मूले यूज करने और वहां से बन जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही आपने सेकंड, थर्ड, फोर्थ सब में मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो मैं करवाने जा रहा हूं। सेकंड का
पार्ट नंबर सेकंड ही करवा सकते हैं, पहले सेकंड का फर्स्ट पार्ट। सेकंड का फर्स्ट और फोर्थ में से एक करवा सकते हैं, कौन सा? फोर्थ करवा देते हैं, फोर्थ पार्ट। 1 -1 0 2 2 और 3, इसकी प्रोडक्ट करनी है हमें 1 0 2 2 0 1 से, और माइनस कर देना है 0 1 2 और 1 0 2। इन दोनों को पहले माइनस करो जो ब्रैकेट के अंदर है, और फिर उसकी प्रोडक्ट इसके साथ कर दो। तो यहां से देखो क्या आया, ये 1 -1 0 2 2 3 तो एज इट इज, यहां से 1 - 0 1 0 -1 -1 और 2 - 2 0 2 - 1 1 0 -0 0 और 1 - 2 -1। क्लियर? तो अब यहां से करते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए इसकी इससे अब मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो माइनस करना था, तो इसकी होगी इससे, तो ये आ गया 1 - 1, फिर इसकी इससे करेंगे -1 और +0, फिर इसी की इससे 0 और प्लस का 1, माइनस माइनस प्लस। क्या करना है, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट आएगा, सेकंड से करेंगे सेकंड, थर्ड से करेंगे थर्ड, फिर इसकी करेंगे 0 की 1 से 0 और 2 की 0 + 2, यहाँ से आया 0 + 0 और वहां से आ जाएगा 0 - 2, फिर इससे करेंगे 2 + 3, उधर -2 + 0 की 3 से 0 और ये आ जाएगा 0 - 3। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी, देखो 1 - 1 0 -1 1 2 0 -2 5 -2 और -3। तो दिस इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3। देखो 3 × 3 कैसे बनेगा, इसका ऑर्डर क्या था 3 × 2 और इसका ऑर्डर क्या था 2 × 3। तो 2 तो सेम है, तो ऑर्डर क्या आएगा 3 × 3। तो 3 × 3 में आपका आंसर आ गया। तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन करनी है आपने मैट्रिक्स की। क्लियर? अच्छा, अब हम हमेशा ऐसे प्लस कर करके थोड़ी ना लिखेंगे, डायरेक्ट सम करना होना चाहिए आपको माइंड के अंदर। तो कोशिश करो 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारे डायरेक्ट प्रोडक्ट करके देखो। 1-2 स्टार्टिंग में सिंपल, फिर डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट आनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो मैं करवा रहा हूं थर्ड पार्ट, सेकंड का थर्ड पार्ट। वो क्या है, ए और बी की प्रोडक्ट करनी है सी और डी से, प्लस कर देना है ए बी और सी डी की प्रोडक्ट करके ए बी सी डी से। ऐसा एक क्वेश्चन दिया है तो कर देते हैं। देखो पहले देखते हैं इनकी प्रोडक्ट पॉसिबल है कि नहीं। ये है 2 × 1 × 2 और ये क्या है 2 × 1, तो इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी, रन से क्या आएगा 1 × 1 का। ये है 1 × 4 और ये है 4 × 1, तो इन दोनों की प्रोडक्ट पॉसिबल है, रन से क्या आएगा 1 × 1। तो करो प्रोडक्ट ए बी की सी से, तो ए की सी से होगी प्लस बी की डी से। ए की आंसर आएगा, बस एक ही एलिमेंट है तो एक ही आएगा, प्लस इधर इसमें भी एक ही आएगा, ए की ए से A² + B² + C² + D²। ये दो मैट्रिक्स बन गई, ये भी 1 × 1 की एक ही एलिमेंट है इसके अंदर और इसके अंदर भी एक ही एलिमेंट है 1 × 1। दोनों को ऐड कर दो, AC + BD + A² + B² + C² + D²। दिस इज योर आंसर। सिंपल था। तो इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, ए बी और बी ए निकालना है और फिर देखना बोल है कि नहीं है। तो आपको प्रोडक्ट आज भी करनी, तो करो प्रोडक्ट ए की बी से, बी की ए से, और वेरीफाई कर दो। देखो थर्ड फोर्थ फिफ्थ सारे सेम है, तो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, एक मैट्रिक्स दी है -2 3 -1 -1 2 -1 -6 9 -4 एंड बी एक मैट्रिक्स दी है 1 3 -1 2 2 -1 और 3 0 -1। क्लियर?
हमें प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो पहले निकाल लेते हैं ए और बी की प्रोडक्ट। ए और बी की प्रोडक्ट, ए लिखो यहाँ पे -2 3 -1 -1 2 -1 -6 9 -4 एंड बी से प्रोडक्ट करनी है 1 3 -1 2 2 -1 और 3 0 -1। अच्छा, अब आपने अगर आपने सोचना है कि हम अच्छा करें तो अब ट्राई करना है कि डायरेक्ट प्रोडक्ट करो और प्लस में ना लिखे, आंसर लिखो। जैसे 2 की 1 से -2 + 6 -2 + 6 4 और -3 क्या आया 1। क्या आ गया 1। दोबारा देखो, 2 की 1 से करेंगे -2 प्लस का 6 -4 बचा, प्लस का 4 बच गया ना, और माइनस का 3 तो 1 बचा होने यहाँ से -6 + 6 0 हो गया और 1 की 0 से 0, ये सारा क्या हो गया 0। नेक्स्ट 2 की -1 से माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस का 3 माइनस का 1 बचा और प्लस का 1 0। क्लियर। फिर -1 की करेंगे, -1 की -1 से -1 + 4 -3 माइनस का 1 प्लस का 4 माइनस का 3 0 हो गया सारा। लिख के नहीं देखना, मतलब कि माइंड में काउंट करना है। फिर अगर आप ये चाहते हो कि हम एक्सपर्ट बने इस मल्टीप्लिकेशन में तो करना है। अगर आप ये चाहते हैं कि हमें तो आनी चाहिए तो लिख के देखो, हो जाएगा। टाइम कितना लगता है वो आपका मैटर है। क्लियर। तो माइनस का 3 प्लस का 4 1 और 0 1 आ गया। फिर नेक्स्ट करोगे तो माइनस प्लस का 1 -2 प्लस का 1 तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट -6 + 18 12 0। यहां से -18 + 18 0 और वहां से करेंगे तो -6 प्लस का हो जाएगा माइनस का 9 और प्लस का 4 6 4 10 10 - 9 1। तो ये मैट्रिक्स बन गया आपकी। और ये मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्या है? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो क्या पर कुछ भी आ सकता है सर। तो ऐसे ही फिर क्या निकालो, बी और ए की भी, बी की पहले लिखो, उसके बाद किसको पहले लिखोगे, बी को। 1 3 -1 2 2 -1 3 0 -1 और फिर लिखोगे किसको, ए को। -2 3 -1 -1 2 -1 और -6 9 और -4। चलिए, ये इसके प्रोडक्ट के इक्वल है। इन दोनों की प्रोडक्ट निकाल लो। वही कर दो, -1 की माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 5 और प्लस का 6 1 आएगा। तो ऐसे ही इसको भी सारी प्रोडक्ट को सोल्व करो। 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 ही आई। तो दोनों इक्वल है। तो लास्ट में लिख देंगे हेंस ए बी इज इक्वल टू बी ए। अच्छा, पहले बी को फिर ए को हम लिख तो रहे हैं इस क्वेश्चन में। क्या ऐसा पॉसिबल है कि दोनों की प्रोडक्ट हमेशा इक्वल हो? क्या ऐसा उल्टा सीधा लिखने से कोई फर्क तो नहीं पड़ता? क्या इसको पहले इसको बाद में? तो जब आगे हम क्वेश्चन करेंगे कुछ मैट्रिक्स ऐसी भी आएंगी कि ए बी की प्रोडक्ट बी ए से इक्वल नहीं होगी। नंबर्स की तो होती है, नंबर कम्यूट करते हैं, इसको बोलते हैं कम्यूट करना। ए बी के साथ जगह चला गया, बी ए की जगह। लेकिन मैट्रिक्स के अंदर कम्यूटेशन अलाउड नहीं है। कम्यूटेशन अलाउड नहीं है मतलब क्या आएगा, जब आप इन दोनों की प्रोडक्ट उल्टी किसी मैट्रिक्स के अंदर ऐसा भी आएगा कि दोनों इक्वल नहीं आएंगे, ए बी और बी ए इक्वल नहीं आएंगे, तो वहां पे हम बोलते हैं नॉट इक्वल। तो जरूरी नहीं है कि हर टाइम ए बी और बी ए इक्वल हो। कुछ टाइम हो सकते, कुछ टाइम नहीं हो सकते। तो ये आपका हो गया थर्ड। फोर्थ क्वेश्चन देखो भाई। फोर्थ क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है आपने, सिर्फ हिंट दे देते हैं। देखो फोर्थ में क्या करना है, ए बी सी वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या लिखेंगे, टू वेरीफाई पहले एबीसी ऊपर मैट्रिक्स में लिख लेंगे, फिर वेरीफाई करने के लिए टू वेरीफाई करके लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड कैसे निकलेगी, पहले ए की बी से करनी है, फिर उसकी सी से करनी है। पहले इन दोनों की प्रोडक्ट करो, जो आंसर आएगा उसकी इसके साथ, ठीक है। फिर आंसर लिख लेना। फिर राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, ए की बी और सी से निकालनी है, यानी कि पहले बी और सी की अंदर मल्टीप्लाई करोगे, फिर ब्रैकेट ओपन करके ए के साथ कर दोगे। अगर दोनों का आंसर आ गया सेम तो इक्वल और वेरीफाई हो जाएगा, नहीं आया तो नॉट इक्वल। क्लियर। तो आपने ट्राई कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में भी मल्टीप्लाई का यूज करके एक्स और वाई निकालना है, तो निकाल लेंगे, कौन सी बड़ी बात है।
फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ सारे सेम है। फिफ्थ देखो भाई, फिफ्थ क्वेश्चन कहता है कि यदि x इफ x माइनस 4 1 और 2 3 माइनस 4 इसके इक्वल है x y के साथ प्रोडक्ट करके आंसर आए हमारा 3 और 11, तो सोल्व x एंड y को निकालो। हम प्रोडक्ट कर लेते हैं। यहाँ से देखो 3 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3x माइनस का 4y बन जाएगा, और जब दूसरी रो करेंगे तो x प्लस 2y बन जाएगा। ये मैट्रिक्स बन गई एक, जिसमें एक ही कॉलम है, कॉलम मैट्रिक्स है, 3 और 11 के इक्वल है। तो पहला नंबर पहले के इक्वल, यहाँ से क्या लिखता हूँ 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 3 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। तो ये आपका क्वेश्चन। फिर यहाँ से एलिमिनेशन लगाओ और x और y की वैल्यू निकाल लो। आपने दो इक्वेशन को सोल्व करना आता होगा। चलिए सेम इसका 6 क्वेश्चन है, 6 7 8 सारे क्वेश्चन सेम है, x y निकालने हैं मल्टीप्लिकेशन का यूज करके। मेन बेसिक था मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, वो आपको आनी चाहिए। तो 6 7 4 सारे सेम है। 6 में देखो क्या दिया हुआ है 5 4 1 1 की मल्टीप्लाई करनी है x के साथ, आंसर क्या आएगा 1 माइनस 2 1 और 3। तो देखो, तो यहां से आप क्या करोगे, x को मान लोगे ABCD, लेट कर लिया x इज इक्वल टू, x एक मैट्रिक्स है A B C और D। यहाँ पे क्या करोगे x की जगह ABCD लिख के प्रोडक्ट करके और इक्वल रख देना। 4 इक्वेशन बनेगी, दो वेरिएबल निकल जाए, 2 से निकलेंगे, एक से निकलेंगे A और C और एक से निकलेंगे B और D। चारों निकलने के बाद लास्ट में हेंस x इज इक्वल टू दिस। नेक्स्ट में 7th में कर लोगे, सेम है। 7th में क्या निकालना है, 7th में A और B की प्रोडक्ट इज इक्वल टू आइडेंटिटी दिया है। तो A तो आपको दिया है 3 माइनस 4 माइनस 1 और 2, B को आप लेट कर लोगे ABCD और आंसर क्या दिया आपको आइडेंटिटी, यानी कि 1 0 0 1। यहां से भी 4 इक्वेशन बनेगी सेम तरीके से और सोल्व करना। नेक्स्ट 8 में, नेक्स्ट 7th में भी x को ABCD मान लेना, 8th में D को ABCD मान लेना और उस इक्वेशन में रखो और वहां से सोल्व हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट दिस इज इक्वल टू 0। एक प्रोडक्ट दिए इक्वल टू 0, तो प्रोडक्ट करो और x की वैल्यू ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। 3 की प्रोडक्ट करो, 3 की कर दो, क्या बड़ी बात है। प्रोडक्ट पहले 2 की करो, 2x की मल्टीप्लाई हो जाएगी उससे, एक मैट्रिक्स बनेगी, फिर उससे करो, फिर हो जाएगा। जैसे ये दिया है 2x3, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ। इसकी प्रोडक्ट दिया 1 2 माइनस 3 और 0 से इंटू x और 3, आंसर किसकी इक्वल है 0, जो है डार्क करके है, यानी कि 0 मैट्रिक्स। अगर 0 डालेंगे तो इसका मतलब क्या आएगा 0 मैट्रिक्स। तो यहाँ से देखो इसकी इससे 2x माइनस 9, इसकी फिर उसके साथ करेंगे तो 4x और ये 0 है ना, तो 0 देगा, 4x प्लस 0। करिए, तो ये एक मैट्रिक्स बन गई आपकी, एक ही रो थी, दोनों कॉलम से होगी, इंटू x और 3 इज इक्वल टू इसके 0 के। तो इसकी भी इससे होगी, तो करो 2x माइनस 9 की तो ये x है, तो 2x स्क्वायर माइनस का 9x, फिर इसकी इससे प्लस का 12x, ये एक मैट्रिक्स बन गई इज इक्वल टू 0 के। तो यहाँ से आ गया 2x का स्क्वायर माइनस का प्लस का बच गया 3x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन ले लिया, तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू या तो 0 आएगी और 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 होगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी -3/2। ऐसे किसी भी इक्वेशन को आप सोल्व करके आंसर निकाल सकते हो। तो ये आपका 9th हो गया। सेम 9th का सेकंड पार्ट है, मल्टीप्लाई करो और वैल्यू निकालो। 16 क्वेश्चन देखो, 10th क्वेश्चन देखो, 10th का फर्स्ट पार्ट, a की पावर 16 करनी है। एक मैट्रिक्स की पावर से मतलब क्या है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। यहाँ से जो पेपर में आते हैं, पेपर में यही क्वेश्चन आएंगे आपके। जैसे इसने बोला एक मैट्रिक्स दी है, 10th क्वेश्चन क्या दिया 0 0 4 0। आपने निकालनी है a की पावर 16, a की पावर 16 को आपने निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो a स्क्वायर किया पहले, वो क्या आएगा 0 0 4 0 की मल्टीप्लाई, a की मल्टीप्लाई ऐसे हो जाएगी a का स्क्वायर 0 0 4 0। इन दोनों की मल्टीप्लाई आप करोगे, 0 की 0 से 0, इसकी भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, यानी कि a का स्क्वायर 0 आ गया। a का स्क्वायर मैट्रिक्स क्या आ गई हमारी 0 मैट्रिक्स आ गई। तो 8 पावर कर दो इसकी भी और इसकी भी, तो 0 की पावर तो कितनी कर दो 0 ही रहना है। तो a की पावर 16 इज इक्वल टू 0 0
0 और 0, ये मैट्रिक्स निकल गई हमारी। मेन इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, इसमें इंपॉर्टेंट ये था कि ए मैट्रिक्स का स्केयर, किसी मैट्रिक्स का स्केयर या क्यूब से हमारा क्या मतलब है। स्केयर से हमारा मीनिंग होगा उस मैट्रिक्स की खुद के साथ मल्टीप्लाई, क्यूब से होगा उस मैट्रिक्स की 3 बार खुद के साथ मल्टीप्लाई। जैसे नंबर करते थे ऐसे मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है। सेम सेकंड पार्ट इसका क्या निकालना है, उसमें 10th का सेकंड पार्ट में आपने निकालना है ए स्केयर। ए मैट्रिक्स दिए वो देख लो, एक मैट्रिक्स दिया आपको cos 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा और cos ऑफ 2 थीटा। ए स्केयर निकालना है, फाइंड ए स्केयर। ए स्केयर कैसे निकाल लेंगे, एक ए के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमें ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री कराते टाइम प्लस में बोला भी था कि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, हर चैप्टर के अंदर यूज होगा ए का स्केयर, यानी कि खुद की खुद से मल्टीप्लाई। cos 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा और cos 2 थीटा इज इनटू cos 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा और cos 2 थीटा। चलिए इस मैट्रिक्स की खुद के साथ मल्टीप्लाई की तो क्या है, cos 2 थीटा cos 2 थीटा से cos स्क्वायर 2 थीटा बन जाएगी, cos स्क्वायर 2 थीटा। फिर इसकी इससे माइनस का साइन स्क्वायर 2 थीटा, इसकी इससे कर दी। फिर दूसरे नंबर की इसकी इससे करेंगे तो साइन cos 2 थीटा साइन 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा cos 2 थीटा बन जाएगा। यानी कि इसकी इससे मल्टीप्लाई और इसकी इससे, सेम इसकी करेंगे तो माइनस का साइन 2 थीटा cos 2 थीटा, फिर ये भी माइनस हो जाएगा साइन 2 थीटा और cos 2 थीटा। फिर इसी की इससे करेंगे माइनस का साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस का cos स्क्वायर 2 थीटा। अब इनको मैं थोड़ा और सोल्व करने जा रहा हूं। cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा। ये फार्मूला किसका बन रहा है, cos 2 थीटा, तो cos 2 इंटू 2 थीटा, मतलब एंगल का ट्वाइस। ये a मान लेते हैं तो cos 2a बनेगा, तो ये बन गया, तो ये बन जाएगा cos 4 थीटा, यानी कि 2 इंटू 2 4 थीटा। सेम यहाँ पे देखो sin 2 थीटा cos 2 थीटा, sin 2 थीटा cos 2 थीटा, तो 2 टाइम बन गया, ये बन गया 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा। तो ये sin 2 sin a cos a, sin 2a का फार्मूला तो sin इंटू cos, तो क्या बनेगा sin 2 इंटू 2 4 थीटा बन जाएगा। सेम यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो sin 4 थीटा, और यहाँ पे डायरेक्ट ये पहले प्लस का माइनस का करेंगे तो cos 4 थीटा। तो आपका आंसर ये आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे ए का स्क्वायर यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 2 था यहाँ पे 4 आ गया, प्रूव करेंगे तो 6 कितना आएगा 8 नॉट 6, 6 आएगा नॉट 4। ठीक है, क्यूब करेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर आगे ऐसे करते जाएंगे तो वैल्यू आती जाएगी। कर लिया, ये तो चलो हमने स्क्वायर करना था, कर लिया। नेक्स्ट कहता है अगर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी है तो प्रूव करना है ये, यानी कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई इसके आगे के, कि ए का स्क्वायर ये है, ए ये है, तो निकाल लो। 11th क्वेश्चन देखो भाई, एक मैट्रिक्स है, ए का स्क्वायर आइडेंटिटी के इक्वल है। ए का स्क्वायर किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के। ए का स्क्वायर किसके इक्वल रखेंगे, आइडेंटिटी को। तो ए का स्क्वायर यानी कि अल्फा बीटा गामा और माइनस अल्फा की प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा और माइनस अल्फा से किया तो आइडेंटिटी आएगी 1 0 0 1 बनेगा। तो प्रूव करना हमने, तो करो प्रोडक्ट इसकी से करेंगे तो क्या आएगा, देखो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा गामा, इसकी से करेंगे तो अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, इसकी से करेंगे तो अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा,
इससे करेंगे तो अल्फा गामा एल बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू किसके 1 0 0 1। तो ये तो देखो 0 हो गया, हमने तो ये निकालना है, ये किसके इक्वल है 1 के। तो यहाँ से इम्प्लाई लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा किसके इक्वल है 1 के। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ए का स्क्वायर को आइडेंटिटी के इक्वल रखना है और इक्वल टू में प्रूव कर देना है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह है, ए का स्क्वायर है, निकाल लो और जो भी पूछा गया है उसके इक्वल प्रूव कर दो। देखो नेक्स्ट में, हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट जो आया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ड्यू टू द एग्जामिनेशन। 12 से लेके आगे सारे क्वेश्चन सेम टू सेम और एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 12 को। 12, 13, 14, 15, 16, 17 सारे के सारे सेम होंगे, एक ही मेथड रहेगा सब में। जैसे 12 का फर्स्ट पार्ट कैसा है, 12 का फर्स्ट पार्ट, इफ ए की वैल्यू दिया हमें 3 -5 -4 और 2। ये पेपर में आते हैं भाई हर बार, इनके आगे देख भी सकते हो आप, हरियाणा बोर्ड में हर बार आते हैं। हमें निकालना क्या है, a स्क्वायर -5a -4 आइडेंटिटी, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। निकालनी क्या, a स्क्वायर -5a -14 ऑफ आइडेंटिटी, इसको कैलकुलेट करना है। तो पहले इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो ए स्क्वायर, एक ए और एक आइडेंटिटी। ए और आइडेंटिटी है तो ए का स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, ए की प्रोडक्ट ए के साथ, ए की प्रोडक्ट ए के साथ हम करेंगे। ए क्या है हमारा 3 -5 -4 और 2 की प्रोडक्ट 3 -5 -4 और 2 के साथ कर देंगे। तो करो प्रोडक्ट, 3 की 3 के साथ 9 प्लस 20 29, फिर 3 की -15 और -10 -25, फिर यहां से -12 -8 -20, यहां से +20 +4 24। यह आपका आ गया ए का स्क्वायर, ए की ए के साथ करके स्क्वायर आ गया। अब हम निकालने जा रहे हैं नाउ, जो भी चीज हमें निकालनी हो या प्रूव करनी हो उसको कंसीडर कर सकते हैं। कंसीडर करना है ए स्क्वायर -5a -14 आइडेंटिटी इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर की वैल्यू रखो 29 -25 -20 और 24 प्लस, नहीं माइनस है तो माइनस करेंगे, -5 इंटू ए क्या है हमारा 3 -5 -4 2 प्लस माइनस है 14 आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या होती है 1 0 0 1। इसको हमने निकालना है, इक्वल टू कुछ नहीं दिया तो कोई बात नहीं, 29 -25 -20 और 24 एज इट इज, माइनस करना है 5 के अंदर मल्टीप्लाई करो, 15 -25 -20 और 10 चलिए, और प्लस माइनस करना है 14 0 0 14 की मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। तो देखो अभी 29 में से माइनस किया 15 और माइनस कर दिया 14, तो कितना आ गया 0। फिर -25 माइनस +25 0 और -0 0, -20 +20 0 और 0 0, 24 -10 14 14 -14 0। तो ये क्या की 0 मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। ठीक है, लास्ट में लिख देंगे, इसके बाद लास्ट में हम लिखेंगे हेंस ए स्क्वायर -5a माइनस का 14 आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर सेट। तो अब इस क्वेश्चन में क्या करना था हमें, देखो ये वैल्यूज हमें दी थी और एज इट इज रख के उसका आंसर निकाल लिया, 0 आ गया। सेम इसका 12 का सेकंड पार्ट है, उसमें भी हम क्या करेंगे, देखो ये वैल्यूज थी, ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको सोल्व करना था, तो इसकी वैल्यू कंसीडर करके इक्वल टू में जो भी आता है, इक्वल टू में अगर प्रूफ करना आता है ना तो इक्वल टू में मत लिखो, जैसे अगले में 0 के इक्वल प्रूफ करना तो 0 मत लिखो, ठीक है, वो निकाल लो ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा, तो हम लास्ट में लिख देना हेंस दिस इज इक्वल टू 0। 14 के सेकंड पार्ट में इसके आगे भी करना है, फाइंड a की पावर 4, a की 4 निकालना है मान लो, तो देखो a की पावर 4 कैसे निकलेगा,
यहां से करवा रहा हूं मैं। हमने प्रूव कर दिया कि a का स्क्वायर, तो यहां से मैं लिखता हूं a का स्क्वायर इज इक्वल टू 5a प्लस 14 आइडेंटिटी है। सेकंड पार्ट में भी जो भी आएगा उसको ले लोगे या ऐसे ही करोगे, तो स्केयरिंग बोथ साइड, तो यहां से क्या हो जाएगा a की पावर 4 इज इक्वल टू 5a प्लस 14 आइडेंटिटी उसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर डायरेक्ट कर दो, 5 का स्क्वायर 25 a स्क्वायर प्लस 14 आइडेंटिटी का स्क्वायर 196 आइडेंटिटी का स्क्वायर आइडेंटिटी और प्लस 2 इंटू दिस 56। अब a की पावर 4 निकालने के लिए यहाँ स्क्वायर रख दो, यहाँ पे आइडेंटिटी रख दो, यहाँ पे a रख दो, सबको जोड़ दो, आपका आंसर a की पावर 4 आ जाएगा। तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था और इसी बेस पे आपके अगले क्वेश्चन है, सारे के सारे की वैल्यू रखो और सॉल्व करते जाओ। ठीक है, जहां पे a निकालने के लिए बोले a निकाल लो, कुछ भी निकालने के लिए बोले वही निकाल लो। ठीक है, तो 13 14 में भी सेम है, x की वैल्यू निकालनी है, वो वैल्यू निकाल के और उसको सारे को उधर ले जाओ, माइनस में कर लो। ठीक है, 15 में f ऑफ a निकालना है, 16 में f ऑफ a निकालना है, तो 15 और 16 में से 16 करवा देता हूं मैं। ये 12th क्वेश्चन को ध्यान से करोगे पहले, इसी के बेस पे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे 15 16 सारे सेम है। फिफ्टीन और 16 में से एक करवाना है, तो मैं 16 करवा रहा हूं। एफ ऑफ एक्स हमें दिया है x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, फाइंड करना है एफ ऑफ ए इफ a इज इक्वल टू 201 213 1 माइनस 1 और 0। आपने निकालना है एफ ऑफ ए। नाउ क्या निकालना आपने, एफ ऑफ ए, तो उसको निकालने के लिए देखो x की जगह ए पुट कर दोगे, a का स्क्वायर माइनस 5a और प्लस 6 के साथ आइडेंटिटी लग जाएगा, 6 के साथ कुछ नहीं है तो क्या लग जाएगा, आइडेंटिटी, यानी कि आपने ये वैल्यू निकालनी है। और इस वैल्यू को निकालने के लिए आपको पहले a स्क्वायर निकालना पड़ेगा, a स्क्वायर यहाँ रख दो, 5a रख दो और 16 और ऐसे ही कैलकुलेट जैसे अभी किया था कर लो, जो भी आंसर आएगा लास्ट में लिख देना, हेंस दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा। तो ये 16 हो गया। 17 में आपने x की वैल्यू निकालनी है, बस a स्क्वायर को रख दो, x इंटू a प्लस आइडेंटिटी y इंटू आइडेंटिटी। देखो 17 में a स्क्वायर इज इक्वल टू x a प्लस y आइडेंटिटी दिया है, तो आप क्या करोगे, यहाँ तो a का स्क्वायर रख लोगे, इधर x की a के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे और y की आइडेंटिटी के साथ जोड़ के इन दोनों को और बराबर रख के वहां से क्या x और y की वैल्यू आपकी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, 18 को कैसे प्रूव करना है हमें। 18 क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन तो सिलेबस से हट गया, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स इंडक्शन वाला, अगर आपकी बुक में है तो देख लेना, नहीं है तो करना भी नहीं। वो 18 क्वेश्चन तक ही हमने करने। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन ऑफ एक्स कोस ऑफ एक्स 0 0 0 1। हमें प्रूव करना है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, एक बार तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई निकाल लेंगे और फिर एक बार दोनों निकाल लेंगे। तो देखो पहले मैं लिख रहा हूं, नाउ प्रोडक्ट निकाल रहा हूं एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई की। तो एफ ऑफ एक्स तो आपको दिया है, एफ ऑफ वाई क्या बनेगा वो देखो, कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कोस एक्स 0 0 0 1। इसकी प्रोडक्ट देखो किसके साथ करनी है, एफ ऑफ वाई के साथ, यानी कि एक्स की जगह क्या रख दोगे, वाई, तो क्या आएगा कोस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कोस वाई 0 0 0 1। ये आपका हो गया। तो इन दोनों की प्रोडक्ट कर दो, कोस एक्स की कोस वाई से करोगे, कोस एक्स कोस वाई बन जाएगा, फिर इसकी इससे करेंगे माइनस साइन एक्स साइन वाई और 0 से 0। ये पहला एलिमेंट आया, सिर्फ एक एलिमेंट आया, फिर दूसरा निकालेंगे, साइन एक्स कोस एक्स माइनस का कोस एक्स साइन वाई और इसकी तो इसके साथ तो ये है और इसकी इसके साथ माइनस का
साइन एक्स कोस वाई, फिर 0 से करेंगे तो 0 बन जाएगा सारा तीसरा एलिमेंट। तो देखो इसकी पहले की इससे की तो ये एलिमेंट बना, इसकी इससे की तो ये बना, और इसकी 0 से करी तो 0 बन गया। फिर नेक्स्ट देखो इसकी करने जा रहे हैं साइन एक्स कोस वाई प्लस बन जाएगा यहाँ पे कोस एक्स साइन वाई। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले बनेंगे वो देखने आपने। सेम इसकी इससे करेंगे तो माइनस का साइन एक्स साइन वाई और प्लस का कोस एक्स कोस वाई बनेगा, और इसकी 0 से करेंगे तो 0 बनेगा। नेक्स्ट की करेंगे 0 से तो 0 0 1 0 बनेगा, इसका 0 इसका 1। तो देखो ये क्या आ गया, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। कोस एक्स प्लस वाई का फार्मूला होता है, किसका होता है, यहाँ लिख रहा हूं मैं, इज इक्वल टू कोस ऑफ एक्स प्लस वाई। ये देखो यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस आ जाएगा बीच में, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला होता है, माइनस कॉमन लिया साइन एक्स प्लस वाई, और ये लास्ट वाला तो 0 था हमारा। सेम इधर से साइन एक्स प्लस वाई का बनेगा, और ये कोस एक्स प्लस कोस वाई माइनस साइन कोस एक्स प्लस वाई का बनेगा, और ये 0 0 और 1। यानी कि इस पूरे की वैल्यू कैलकुलेट करके हमारी ये आ गई, और ये वो मैंने उल्टा किया यहां से, ये इसके इक्वल लिया है। इन दोनों की वैल्यू निकाल ली थी और ये आ गई। तो देखो ध्यान से, जहां जहां x है वहां पे x प्लस वाई आ गया हमारा, तो मैं इसको लिखता हूं f ऑफ x प्लस वाई के इक्वल। तो हेंस लास्ट में लिख लोगे हेंस दिस इज इक्वल टू दिस। तो ये आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट की कंप्लीट। तो प्रिंसिपल इंडक्शन वाले क्वेश्चन सिलेबस से हटा दिए गए हैं, अगर आपके मैथ में तो वो करने नहीं है, मैथमेटिक्स ऑफ प्रिंसिपल इंडक्शन क्लियर। तो आपका ये क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन वाला मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन है, इसको ध्यान से करो। और इसके साथ आपकी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्सट एक्सरसाइज होगी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। ओके, थैंक यू।